सोचिए जरा, एक गाड़ी अपने तय समय पर एकदम नॉर्मल तरीके से निकलती है। अंदर बैठे लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने का बस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा उन फाइलों और रिपोर्ट्स में गोता लगाने वाले हैं जो दशकों से मिस्ट्री बनी हुई हैं, एकदम अनसुलझी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो डेटा और कहानियां आज हम डिकोड करेंगे ना, वो सच में आपको हैरान कर देंगी। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक 10 टन का भारी भरकम वाहन बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो सकता है। मतलब हम किसी छोटी मोटी चीज की बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं एक विशाल मशीन की जिसमें दर्जनों लोग सवार थे। लॉजिक कहता है कि कोई भी फिजिकल चीज अचानक हवा में गायब नहीं हो सकती, राइट? फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये गाड़ियां अपने अंदर बैठे लोगों के साथ धरती से बिल्कुल गायब ही हो गई? ये मिस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हम भारत की 5 अलग अलग घटनाओं को देखने वाले हैं। ये 1988 से लेकर 2019 के बीच घटी। सैकड़ों लोग लापता हैं और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? मलबे का कोई नामो निशान ना होना, बिल्कुल जीरो एविडेंस। चाहे ऊंचे पहाड़ हो, खुला रेगिस्तान हो या फिर शहर की चलती फिरती सड़कें, सैकड़ों लोग और 5 बसें बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गईं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारी पहली कड़ी है पहाड़ों के वो अनसुलझे रहस्य, जहां 1988 और 2003 में 2 बड़े वाक़े हुए। 43 अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नवंबर 1988 में हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक प्राइवेट बस निकली थी और उसमें ठीक 43 यात्री सवार थे। इनमें से ज्यादातर बेचारे मजदूर थे जो दिवाली मनाकर वापस अपने काम पर लौट रहे थे। इस पूरी टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिएगा। बस सुबह ठीक 7 बजे निकलती है। ड्राइवर का नाम था रमेश चंद, जो पिछले 15 सालों से इसी रूट पर बस चला रहे थे, मतलब चप्पे चप्पे से वाकिफ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि निकलने के कुछ ही मिनटों बाद वो बस रास्ते की उस चाय की दुकान से गुजरी ही नहीं जहां वो रोज रुकती थी। आगे एक मंदिर पड़ता है, वहां के पुजारी या किसी लोकल इंसान ने भी उस बस को अपने सामने से गुजरते हुए नहीं देखा। शाम हो गई और बस कुल्लू पहुंची ही नहीं। जब सर्च ऑपरेशन चला तो खाई, घने जंगल, उफनती नदी, कहीं कुछ भी नहीं मिला। बस लिटरली हवा में गायब हो गई। 17 और ये मामला सच में दिल दहला देने वाला है। ये साल 2003 में उत्तराखंड के थलीसैंण गांव की घटना है। ये 17 प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे जिनकी उम्र मुश्किल से 7 से 12 साल के बीच रही होगी। अब इस केस का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी, बच्चों के टिफिन पैक हुए, किसी में आलू की सब्जी तो किसी में पराठे। ड्राइवर गिरीश नेगी हर रोज की तरह बस लेकर निकले, रास्ते का हर मोड़ उन्हें रटा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ शाम तक बस वापस ही नहीं आई। जब पुलिस ने चप्पा चप्पा छाना तो खाइयों में ना किसी टायर के निशान थे, ना ही नदी में कोई मलबा। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी स्कूल बस 17 बच्चों के साथ बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकती है? और इस केस में जो चीज दिमाग को सबसे ज्यादा उलझाती है ना, वो है एक रहस्यमयी फोन कॉल। उसी रात ड्राइवर गिरीश नेगी के फोन पर एक कॉल आई। कॉल रिसीव हुई, कुछ सेकंड बस खामोशी रही और फोन कट गया। लेकिन जब पुलिस ने सिग्नल ट्रेस किया तो लोकेशन बस के असली रूट से बिल्कुल अलग दिशा में दिखा रही थी। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या बस उस रास्ते पर गई ही नहीं थी? ये सवाल आज भी उन परिवारों की तरह ही किसी जवाब का इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं 1995 के पुलवामा केस पर, एक ऐसा रहस्य जो भारी सुरक्षा के बीच से पनपा। 1995 का दौर, हम सब जानते हैं कि कश्मीर के हालात तब कितने तनावपूर्ण थे। ऐसे में सरकारी बसें पूरी सुरक्षा के साथ आर्मी कॉन्वॉय के साथ चलती थी। इस बस में 32 यात्री, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर सवार थे। रास्ते में बस कॉन्वॉय से बस थोड़ा सा पीछे रह गई और अगले चेक पोस्ट तक कभी पहुंची ही नहीं। और जो बात इसे सबसे अजीब बनाती है वो ये कि उस दौर में हर छोटी बड़ी घटना की जिम्मेदारी कोई ना कोई ले लेता था। लेकिन इस केस में किसी आतंकी संगठन ने कुछ नहीं कहा, कोई फिरौती नहीं मांगी गई। 34 लोग और एक पूरी बस गायब, ना कोई शव मिला, ना ही मलबे का कोई टुकड़ा। और इस मिस्ट्री में एक और लेयर है। एक लोकल जर्नलिस्ट ने जब अपने लेवल पे जांच शुरू की और उसे कुछ सुराग हाथ लगे तो उसे इस कदर धमकियां मिली कि उसे रातों रात अपना काम बंद करना पड़ा। वो पत्रकार आज भी जिंदा है, लेकिन उसने इस घटना पर कभी बात ना करने की कसम खा ली है। ये चीज बिल्कुल साफ इशारा करती है कि जो भी हुआ वो कोई मामूली सड़क हादसा तो बिल्कुल नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी घटना की तरफ, जैसलमेर की घोस्ट बस, साल 2012। पहाड़ों से निकलकर अब हम आते हैं राजस्थान के खुले रेगिस्तान में।
अब देखिए, ये कोई आम लोकल बस नहीं थी। इस बस में जर्मनी, फ्रांस और जापान के 18 विदेशी टूरिस्ट बैठे थे। उनके साथ एक लोकल गाइड और एक ड्राइवर भी था। टोटल 20 लोग। प्लान बहुत सिंपल था। शाम 4 बजे होटल से निकलना है और सम सैंड ड्यून्स पर जाकर खूबसूरत सनसेट देखना है, बस। लेकिन रात के 9 बज गए और कोई वापस नहीं लौटा। मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि इसमें इंटरपोल और 3 विदेशी सरकारों को दखल देना पड़ा। अगली सुबह जब सर्च टीम को वो बस मिली तो जो नजारा था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। बस के अंदर पानी की बोतलें, लोगों के बैग सब बिल्कुल अपनी जगह पर रखे थे। एक जर्मन टूरिस्ट का कैमरा भी वहीं पड़ा था। जब उसकी फोटोज चेक की गईं, तो आखिरी तस्वीरों में सब लोग सनसेट के टाइम पर एकदम खुश और नॉर्मल दिख रहे थे। लेकिन बस के बाहर सिर्फ और सिर्फ खाली रेगिस्तान था। रेत पर दूर दूर तक किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। 20 लोग बिना कोई फुटप्रिंट छोड़े अचानक वाष्पित कैसे हो गए? सामान वही है, बस वही है, बस वो 20 इंसान नहीं है। और इसी केस से जुड़ा एक ऐसा बयान भी है जो कभी ऑफिशियल फाइलों का हिस्सा नहीं बन पाया। एक लोकल ऊंट चराने वाले ने बताया कि उसने उसी रात, ठीक उसी जगह जहां बस खड़ी मिली थी, आसमान से एक बेहद तेज रोशनी को नीचे आते देखा। उसने कहा कि बस कुछ सेकंड के लिए वो चकाचौंध रोशनी दिखी और फिर एकदम घना अंधेरा। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई अजीब प्राकृतिक घटना थी या कुछ ऐसा जिसे हमारा विज्ञान आज तक समझ ही नहीं पाया है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे मॉडर्न केस पर, सीसीटीवी ग्लिच, दिल्ली 2019। ये मामला सबसे नया भी है और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी, क्योंकि ये किसी दूर दराज की जंगल या रेगिस्तान में नहीं, बल्कि हमारी राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हुआ, जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं। ये 2019 की बात है। रात के 11:47 हो रहे थे। एक डीटीसी बस, जिसे 22 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले ड्राइवर संजय कुमार चला रहे थे, वो एक जंक्शन के कैमरा में कैद होती है। अगले कैमरे तक पहुंचने का टाइम था सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। सड़क एकदम खुली, रोशन और हर तरफ कैमरा। लेकिन 11:50 पर वो बस अगले कैमरे में दिखी ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कैमरा खराब हो गया होगा, लेकिन ये कोई आम टेक्निकल ग्लिच नहीं था। जब टेक्निकल टीम ने फुटेज को एकदम फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया तो उन्हें ठीक एक ब्लैंक फ्रेम मिला। मतलब एक फ्रेम में बस साफ दिख रही है, अगले फ्रेम में एकदम ब्लैंक, और उसके बाद वाले फ्रेम में बस गायब। अधिकारियों ने कह दिया कि ये कैमरा ग्लिच है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। उसी जंक्शन पर 3 अलग अलग कैमरे लगे थे और तीनों कैमरों में एक ही सेकंड पर वो सेम ब्लैंक फ्रेम आया। 3 अलग अलग कैमरे एक साथ कैसे ग्लिच कर सकते हैं? और संजय कुमार, जो 22 साल से बस चला रहे थे, वो उस रात के बाद फिर कभी नहीं दिखे। इन कैमरों और फुटेज के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इन घटनाओं के पीछे असली इंसान हैं, उनके परिवार हैं। संजय कुमार की पत्नी का दर्द इसी बात से झलकता है। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर चले जाएं, और यह सच भी है। 2 छोटे बच्चों का पिता, जिसकी 22 साल की सरकारी नौकरी हो, वो अपनी मर्जी से गायब क्यों होगा? ये कोई भागने का केस नहीं था। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अनसुलझे सवाल और उन लापता लोगों की गूंज। हमने पहाड़ों से लेकर कश्मीर की घाटियों तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर दिल्ली की मॉडर्न सड़कों तक के सारे फैक्ट्स देखे। अब अगर हम इन सारे मामलों की कड़ियों को आपस में जोड़ें तो एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न सामने आता है। दर्शक कोई भी हो, लैंडस्केप कोई भी हो, हर केस में ड्राइवर अपने रास्ते का पक्का एक्सपर्ट था। गायब होने से बस एक पल पहले तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, किसी भी मामले में आज तक सुई के बराबर भी फिजिकल एविडेंस या मलबा नहीं मिला। सब कुछ पुलिस की बंद फाइलों और खामोशी में दब कर रह गया है। और पीछे छूट गए हैं वो परिवार जो आज भी अपने घरों में एक खाली कुर्सी देखकर अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बाद आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, क्या ये गाड़ियां सच में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की किसी दरार से फिसल गईं, या फिर इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाया गया जहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं जिन्हें समझाने में हमारी साइंस भी अभी पीछे है? आज हमने जो भी डेटा और रिपोर्ट्स इस एक्सप्लेनर में एनालाइज की हैं, वो हमें कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन एक ऐसी खामोशी जरूर छोड़ जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन रहस्यों पर आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।